UPAC 34, 395 Chanabe in UP, Soyong in Meghalaya in 23, and also in the parliamentary constituency number 4 in Jalandhar. So this will fill up all our vacancies till February 2023. So this is the schedule, and I once again, before ending, through the friends from media, I want to appeal to all the voters of Karnataka, young, urban areas, rural area, PBTGs, women, transgender, PWDs, senior citizens, to please come forward and take part in the Festival of Democracy. Thank you very much. Thank you, sir. We'll now be able to take questions. राइट से शुरू करते हैं, नीरज। हेलो सर, नीरज हूँ, न्यूज़ 18 इंडिया से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की घोषणा आपने कर दी एक चरण में, और कई बाई इलेक्शन की भी घोषणा की है। वायनाड लोकसभा उपचुनाव, वायनाड सीट भी खाली हो गई है। चुनाव आयोग को जानकारी लोकसभा सचिवालय की तरफ से भेज दी गई है। वहां उपचुनाव की घोषणा आज आपने नहीं की है, आने वाले दिनों में करेंगे या कोर्ट की कार्रवाई का इंतजार करेंगे, क्योंकि 30 दिन का वक्त राहुल गांधी को मिला है। Another question here. आपने ब्रह्म प्रकाश, आपने सर, ब्रह्म प्रकाश दुबे हूं जी न्यूज़ से। बड़ी खबर, कर्नाटक में 10 मई को एक चरण में होगा चुनाव और इसका रिजल्ट आएगा 13 मई को। बड़ी खबर, कर्नाटक विधानसभा का चुनाव 10 मई को कराया जाएगा, जिसका रिजल्ट 13 मई को आएगा। यहां बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच मुकाबला होता है। इस बार किसको फतह मिलेगी, ये 13 मई को तय होगा। The Gazette notification would be issued on 13th of April. Last date of making nominations would be 20th of April. Date of scrutiny would be 21st April 2023. After that, the withdrawal of the candidature can be up to 24th of April. The polling will take place on 10th of 5 in single phase, and day of counting would be 13th of May. So this is the schedule for the Karnataka elections. तो बड़ी खबर इस वक्त चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तारीख बताई गई कि इस बार एक ही चरण में चुनाव कर्नाटक में संपन्न कराए जाएंगे। 10 मई को होगा मतदान और 13 मई को मतगणना, यानी कि 13 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे। 2023 के विधानसभा चुनाव कर्नाटक में किस दिन होंगे, इसकी जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से की गई। 224 विधानसभा सीट में एक ही साथ 10 मई को डाले जाएंगे वोट। बड़ी अपडेट, कर्नाटक में 10 मई को होगा चुनाव, 13 मई को जिसके नतीजे आएंगे। कर्नाटक जिसके लिए बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस तीनों ने कमर कस ली है। कांग्रेस को उम्मीद है कि एक बार फिर से जीत हासिल करके वो अपने जीत के रास्ते पर लौटेगी और 2024 के लिए तैयारियों को मुकम्मल करेगी। बीजेपी को उम्मीद है कि कर्नाटक में एक बार फिर से फतह करके दक्षिण भारत में अपना किला और मजबूत करेगी, और जेडीएस इन दोनों बड़ी पार्टियों का खेल खराब करने की कोशिश कर रही है। बेहद दिलचस्प होंगे इस बार के चुनाव। कर्नाटक के 10 मई को चुनाव का बिगुल बज चुका है, 13 मई को इसके नतीजे आएंगे। कर्नाटक की चुनाव तारीखों का ऐलान, 224 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर विधान सौदा कहा जाता है और बेहद अहम राज्य है। इस राज्य में बीजेपी ने सबसे पहले 2008 में जीत का परचम लहराया था और दक्षिण का द्वार खुला था। एक बार फिर से पार्टी चाहेगी कि इस राज्य पर कब्जा करके आके दक्षिण के राज्यों में अपना प्रचार किया जाए। वहीं कांग्रेस की उम्मीद होगी कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की है और कर्नाटक में अच्छा रिस्पांस मिला, तो उसे चुनावी राजनीति में भुनाया जाए और अच्छा प्रदर्शन करके 2024 के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत किया जाए। इस बीच तारीखों का ऐलान, कर्नाटक में 10 मई को होगा मतदान, मतगणना होगी 13 मई को। रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, बड़ा अहम ऐलान, 10 मई को चुनाव होगा कर्नाटक का। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है, और अगर पिछले बार से गौर करें तो
पहले है चुनाव। पिछली बार 12 मई को चुनाव हुआ था, इस बार 10 मई को चुनाव होगा। पिछली बार 15 मई को रिजल्ट आए थे, इस बार 13 मई को रिजल्ट आएगा। तो चुनाव आयोग ने आज ऐलान किया है और नोटिफिकेशन जारी करने का भी आया है कि देखिए नोटिफिकेशन जारी जो होगा 13 तारीख को गैजेट नोटिफिकेशन होगा। इसका नॉमिनेशन 20/4 यानी 20 अप्रैल से आपको नॉमिनेशन के प्रोसेस शुरू होगा। 24 तारीख आखिरी डेट है विड्रॉल का, नॉमिनेशन विड्रॉल का, यानी 24 तारीख के बाद कैंपेन शुरू हो जाएगा, एक्चुअल कैंपेन जिसको बोलते हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने सी विजिल को लेकर बड़ी बात कही है कि चूंकि कर्नाटक में पैसे का इस्तेमाल बहुत होता है चुनाव में, तो चुनाव आयोग ने बार बार फोकस किया है कि आम आदमी अगर उनके नज़रों में उनको पता चलता है कि कहीं पैसे का लेन देन हो रहा है, कोई पैसे से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो जानकारी देता है चुनाव आयोग को, तो 100 मिनट यानी लगभग 1.5 घंटे के अंदर में चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई करेगा। और बार बार इस पर फोकस किया है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने और मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि सी विजिल रखा जाएगा पूरे चुनाव के दौरान। आपने हाल में देखा होगा कि कर्नाटक में भी चुनाव आयोग की टीम जब गई थी तब भी उन्होंने कहा था कि पैसे पर नजर रखी जाएगी। कर्नाटक में पैसों का लेन देन बहुत होता है, उसका इस्तेमाल बहुत होता है। अभी हाल में आपने डीके शिव कुमार जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनका वीडियो भी देखा होगा, पैसा उछाल जो उड़ाते हुए जो वीडियो आया है। तो कहीं ना कहीं जो कर्नाटक चुनाव में जो पैसे का दुरुपयोग होता है, हर पार्टी इस्तेमाल करती है, उस पर नजर रखी जाएगी और चुनाव कहीं ना कहीं निष्पक्ष चुनाव कराने की कोशिश चुनाव आयोग करेगा। 10 मई को चुनाव होगा और 13 मई को नतीजे आएंगे। दोनों ही पक्ष, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट चुनाव है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है कर्नाटक का इस बार बीजेपी के लिए भी कि सत्ता में वो बरकरार रहे, काबिज रहे। शिवांगी ठाकुर भी हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। शिवांगी, कर्नाटक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका और क्या कुछ खास बातें जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताई गई हैं चुनाव को लेकर? देखिए प्रिया, कर्नाटक में जब चुनाव होते हैं तो वो अपने आप में एक अलग तस्वीर देखने को मिलती है। ये वो राज्य है जिसने पिछले 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदलते हुए देखे। यहाँ पल पल राजनीति बदलती है। जेडीएस, कांग्रेस, बीजेपी पुरजोर कोशिश करती है। पिछली बार भी हमने देखा था कि यहाँ किसी को बहुमत नहीं मिला था। बाद में जेडीएस और कांग्रेस ने जोड़तोड़ की सरकार बनाई जो ज्यादा दिन नहीं चल सकी और उसके बाद बीजेपी यहाँ पर सत्ता में काबिज हो गई। लेकिन इस बार मुकाबला आप देखिए कि अभी डेट का अनाउंस भी नहीं हुआ था। विधानसभा में हमारी मौजूदगी है और अभी अभी मुख्यमंत्री ये कहते नजर आए कि डीके शिव कुमार जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, वो हमारे जो एमएलएज हैं उनको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। जयपाल भी शिवांगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयपाल, कर्नाटक चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, औपचारिक तौर पर बिगुल बज चुका है। इस बार क्या कुछ प्रमुख मुद्दे देखते हैं और तीनों पार्टियों की तैयारियां किस तरह से नजर आती हैं? जी देखिए, अगर कर्नाटक की बात करें तो लगभग पिछले 1 महीने से कर्नाटक जो है पूरी तरह से चुनावी मोड पर था। अब आज जो है तारीखों का ऐलान हो गया है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि चुनाव रण की जो रणभेरी होती है वो बच चुकी है और अब सभी राजनीतिक पार्टियों का जो फोकस है वो चुनाव है। तैयारियों की बात करें तो पिछले 1 महीने से, जैसे मैंने बताया, भारतीय जनता पार्टी ने विजय संकल्प यात्रा निकाली, तो कांग्रेस ने प्रजाध्वनि यात्रा, तो जेडीएस ने पंचतंत्र यात्रा, यानी कि पूरे प्रदेश के अंदर में उन्होंने घूम घूम के अपना प्रचार किया। कांग्रेस के लिए मुद्दा इस बार जो है भ्रष्टाचार है, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा जो है वो विकास है और जेडीएस जो हमेशा एक बहुत बड़ी भूमिका निकालती है, देखने में छोटा लगत लेकिन जो उसका रोल बहुत बड़ा होता है, वो अपने जो उसका क्षेत्र है उसके अंदर में लगातार अपना दबाव जो है बढ़ा रही है। अब इस बार का जो चुनाव है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले शिवानी बता रही थी कि पिछली बार के चुनाव में पूरा बहुमत नहीं मिला था, तो इस बार जो है कोशिश लगातार ये है किसी भी पार्टी की, भले वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस, बहुमत पूरी तरह से हासिल किया जाए। अमित शाह यहाँ आए थे, लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के कई दौरे हो चुके हैं इस पूरे 3 महीने के अंदर में। प्रधानमंत्री खुद 7 बार यहाँ पर आ चुके हैं, अमित शाह 8 बार आ चुके हैं। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो तैयारी दोनों तरफ से पूरी तरह से है। अब देखना है कि जनता के मन में क्या है, क्योंकि चुनाव, जयपाल, इन सब के बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि पार्टियों के बीच मुकाबला काफी जबरदस्त है। क्या किसी तरह का प्री पोल अलायंस होने की कोई उम्मीद जेडीएस, कांग्रेस या बीजेपी के साथ कर सकती है? क्योंकि वो जिसके साथ जाएगी उसकी संभावनाएं काफी प्रबल हो सकती है। ऐसा कुछ दिख रहा है या कोई ऐसी टेसिट अंडरस्टैंडिंग? देखिए, चुनावी जो पंडित हैं उनका ये मानना है कि इस बार का भी जो चुनाव के जो नतीजे आएंगे वो हो सकता है कि हंग असेंबली के हों, क्योंकि किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं आएगा। ऐसे में जेडीएस की भूमिका जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और इस बात को जो है कुमारस्वामी बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और वो नहीं चाहते कि समय रहते वो पत्ते खोलें। हालांकि अगर हम बात करें जेडीएस की, तो पिछले बार भी हमने देखा था जब सरकार बनी थी तो कहीं ना कहीं जो है
जो पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और कुमार स्वामी इन दोनों के बीच के अंदर में एक खटास पहले से थी, उसको लेकर के जयपाल आपको रोक रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री कर्नाटक के सीएम की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो सुनवाते हैं, फिर रविंद्र आपका रुख करेंगे। Our party and government both are ready for elections, and we are waiting for Election Commission to announce the dates. And as per that, our future programs will be set. Preparations are already underway, and for last 4 months we had several programs from booth level to Sankalpa Yatre, Vijay Sankalpa Yatre, and lot of response is there. And we are sure to come back to power with thumping majority. Our party and government both are ready for action. And we are waiting for Election Commission to announce the dates. And as per that, our future programs will be set. Preparations are already underway. And for last 4 months, we had several programs from booth level to Sankalpa Yatre, Vijay Sankalpa Yatre, and lot of response is there. And we are sure to come back to power with thumping majority. तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए। रविंद्र का रुख कर लेते हैं। रविंद्र, इस बार का चुनाव बीजेपी के लिए कितना मुश्किल भरा होने वाला है? एक तरफ हिंदुत्व का मुद्दा है, दूसरी तरफ आरक्षण का मुद्दा है, और बीते चुनाव को अगर हम देखें तो बीजेपी इस बार क्या खुद को पहले से ज्यादा मजबूत पा रही है? रविंद्र, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? रविंद्र से संपर्क करेंगे। यही सवाल है जयपाल जी। ठीक है रविंद्र, अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही है जी। सवाल एक बार दोहरा दें। बीजेपी इस बार 2 मुद्दों पर कर्नाटक में घिरी हुई है। एक तरफ हिंदुत्व का मुद्दा है तो दूसरी तरफ आरक्षण का मुद्दा है। इस बार बीजेपी को वहां कितना स्ट्रांग हम देख रहे हैं और कितना सपोर्ट वहां के लोगों का? आप दौरे कर रहे हैं, सौगात दे रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, अच्छी बात, लेकिन ये 2 अहम मुद्दे बीजेपी के लिए। बिल्कुल, देखिए आप, बीजेपी जैसे ही कर्नाटक विधानसभा चुनाव घोषणा हुई उसके पहले ही से ही अगर आप देखें तो बीजेपी अपनी 2 तरह से वहां पर मैनेजमेंट कर रही थी, चाहे माइक्रो मैनेजमेंट हो, बूथ लेवल तक, शक्ति केंद्र तक। जयपाल बेहतर अच्छी तरह से जानते भी हैं कि पार्टी लगातार 2014 के बाद से बूथ को मजबूत करने में फोकस की, और कर्नाटक उससे अधूरा नहीं रहा। जो कमजोर क्षेत्र है वहां भी बूथ को मैनेजमेंट किया गया है, वहां मजबूती की गई है। शक्ति केंद्रों को, पन्ना प्रमुखों को मजबूत किया गया, और दूसरा तरफ पॉलिटिकल मैनेजमेंट, और उसमें सीधे तौर पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, सरकार की योजनाएं, और जिस तरह से वहां आरक्षण दिया गया है। और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण के वो खिलाफ है, यानी वैसे वर्गों को खुश करने की कोशिश की गई है या अपने पाले में लाने की कोशिश की गई है जो जेडीएस या कांग्रेस का वोट बैंक रहा है। और इसी कारण से कह सकते हैं कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी बीजेपी ने अच्छी तरह से वहां पर करने की कोशिश की है। बीजेपी ने अच्छा पॉलिटिकल मैनेजमेंट करने की कोशिश की है। रवि, कांग्रेस की तैयारियां भी वहां कम नहीं दिख रही हैं। एक तो कांग्रेस अगर देखा जाए वोटों के लिहाज से तो पिछली बार भी सबसे बड़ी पार्टी थी, भले ही सीटें बीजेपी की ज्यादा रही हो। दूसरी बात, इस बीच कांग्रेस की ओर से डीके शिव कुमार ने क्या कहा है, पहले अपने दर्शकों को वो सुनाते हैं। This election will be a development-oriented election. This election will be for a corruption-free state, and this election will be a model because the corruption is on the peak, and Modi encouraged corruption and he did not open his mouth. He did not take any action on his party leaders, and he has been promoting himself only for the sake of party. He is compromising a lot of corruption activities. बात करते हैं बीजेपी महासचिव और कर्नाटक बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह से। अरुण जी, तारीखों का ऐलान भी हो गया है, कर्नाटक में अब सियासी जंग शुरू हो गई है। चुनाव प्रचार के लिए क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़ा चेहरा होंगे, या फिर मुख्यमंत्री बोम्मई भी या येदियुरप्पा ये भी आपके लिए लोकल स्तर पर एक चेहरा होंगे? ये हम सबका सौभाग्य है कि आज गांव गरीब किसानों को मिसिया और सबसे लोकप्रिय नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे पार्टी को लीड करते हैं। तो अवश्य रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं तो लाखों की संख्या में लोग सुनने आते हैं। ये जो सभाओं में आपने देखा होगा, चाहे बेलगांव की सभा हो, चाहे शिमोगा की सभा हो, चाहे अभी दावनगिरी की ऐतिहासिक जनसभा हुई है। प्रधानमंत्री जी का तो कार्यक्रम रहेगा ही, उसके साथ साथ जो केंद्र के नेता हैं वह भी, और प्रदेश के जो नेता हैं येदियुरप्पा जी की लोकप्रियता, येदियुरप्पा जी टॉलेस्ट लीडर, सभी पार्टियों के टॉलेस्ट लीडर हैं कर्नाटक में। उनकी सभा, बोम्मई जी की सभा और सभी केंद्रीय नेताओं की सभाएं होंगी। जी न्यूज़।